नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 को शुरुआत से सीखेंगे, जो लेसन नंबर 1 है। ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे केबीएस हो, चाहे सीटेट हो, चाहे डीएसबी हो, जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, उनमें सब में उपयोगी होगा। तो हम इस पहले अध्याय जो क्लास 6 का जो अध्याय है, उसमें हम सीखेंगे कि भोजन क्या है और भोजन की विविधता क्या है, भोजन के अवयव क्या है और हमारे शरीर में भोजन का उपयोग क्या है, तथा भोजन का स्रोत है क्या है, भोजन कहाँ-कहाँ से आते हैं, तथा जानवरों का वर्गीकरण सीखेंगे कि कौन सा शाकाहारी भोजन होते हैं और कौन से मांसाहारी होते हैं और कौन से सर्वाहारी होते हैं। तो इस एनसीईआरटी में 2 कलाकार हैं, एक है बूझो, एक है पहेली। तो पहेली पूछती है कि भोजन क्या होते हैं? तो बूझो कहता है भोजन के कुछ संगठक है। तो पहेली कहती है अच्छा संगठक क्या होते हैं? संगठक मतलब कंपोनेंट क्या होते हैं? तो भोजन पकाने के लिए जो जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उसे हम भोजन के संगठक कहते हैं। तो पहेली कहती अच्छा ये क्या-क्या होते हैं? तो फिर बूझो कहता है जैसे हम रोटी को बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए हमें आटे की आवश्यकता होगी और पानी की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार के हम यदि दाल बनाते हैं, हमें दाल की आवश्यकता होगी और पानी की आवश्यकता होगी, प्लस नमक और मसाले की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार से हम जब चावल बनाते हैं, तो हमें कच्चा चावल और पानी की आवश्यकता होती है। तो पहेली कहती है अच्छा यही आवश्यकता होती है, हमें तो पता ही नहीं था। पहले कहते थे हम ये सब बना लेंगे तो इस भोजन से हमें मिलेगा क्या? तो फिर बोसो कहता है कि हमारे शरीर में भोजन का उपयोग अति आवश्यक है। हमें भोजन से ऊर्जा के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा के द्वारा हम कार्य करते हैं और शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा घाव भरने के लिए भी हमें भोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। फिर पहली कहती है कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बोसो कहता है कि भोजन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप तथा दूसरा है जंतु। भोजन हमें 2 जगह से प्राप्त होते हैं। एक हमारे पास पादप स्रोत है जो पौधों से मिलता है, दूसरा हमारा है जंतु स्रोत जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है। तो पहली कहती है ठीक है, तो पहले हमें पादप स्रोत कौन-कौन से हैं उसको बताइए। तो पोषक कहता है पादपों से मिलने वाले हमें विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। कुछ जड़ों से मिलते हैं, कुछ उनके तनों से मिलते हैं, कुछ तथा पत्तियों से मिलते हैं, तथा कुछ फलों से उसके फलों से मिलते हैं और कुछ फूलों से मिलते हैं। जैसे हम भोजन के रूप में जड़ों के रूप में लेते हैं, जैसे हम गाजर को लेते हैं, चुकंदर को लेते हैं, मूली को लेते हैं और सलजम को लेते हैं। और उसी ही प्रकार से हम भोजन के रूप में तना को भी खाते हैं। जैसे हम आलू को खाते हैं, अदरक को खाते हैं और तथा जो मीठा रस हमें प्राप्त होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे हर कोई पसंद करता है, गन्ना। गन्ना के द्वारा ही हमें शुगर की प्राप्ति होती है। और भोजन के रूप में हम कुछ पत्तियों को खाते हैं, पालक की पत्ती, धनिया तथा हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्ती है, जो सबकी बहुत ही फेवरेट है, चाय की पत्ती, जिसको हम पीते हैं, पीने में पेय पदार्थ में हम इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं। और भोजन के रूप में हम कुछ फूलों को लेते हैं, जैसे फूल गोभी हो गई, गेंदा के फूल गोभी हो गई, ता कद्दू के फूल हो गए। और भोजन के रूप में कुछ हम फल को लेते हैं, जैसे सेब, केला, टमाटर, अंगूर
और इसी प्रकार से भोजन के रूप में कुछ बीज को लेते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, दालें। और कुछ कुछ हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ स्पाइस, कुछ हमारे मसाले के भी स्रोत हैं। जैसे हम करिंडर, ड्राइड सीड एंड लीफ, हम मसाले पादपों में उसकी जड़ों को लेते हैं, तथा ब्लैक पेपर, सूखे फल को लेते हैं, तथा क्लव्स, फ्लावर बड्स माने कली को लेते हैं, तथा टर्मरिक, तना को लेते हैं, तथा जिंजर का तना को इस्तेमाल करते हैं, तथा चिली जो मिर्च होती है उसका फल को हम खाते हैं, तथा कमिन जिसको ड्राई सीड जो जीरे होते हैं उसके सूखे बीज को हम खाते हैं, तथा हम जो हिंग होते हैं, हिंग की जड़ की जो गूंद है उसका हम स्पाइस मतलब मसाले को इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से जैवित्री, जायफल, तेज पत्ता गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, धनिया तथा मेथी तथा हींग। और कुछ इसी प्रकार से हमारे जंतु स्रोत भी हैं। पहली कहती है अच्छा वो कौन कौन से हैं, जैसे हम जो जंतु स्रोत हैं, जानवर से हमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उसमें हम मुर्गी के अंडे को खाते हैं, और उस तरह मुर्गी को खाते हैं। और कुछ जो हमें गाय से मिलते हैं, दूध, मिल्क, और मिल्क से दही मिलती है, दही से मक्खन खाते हैं। यह भी एक जो हमारा है एक जंतु स्रोत है। दूसरा, हम एक मधुमक्खी के जो हमें उससे रस प्राप्त होता है, वह भी एक जानवर का एक जंतु स्रोत है। देखिए वहां डायरेक्टली नहीं मिलता, हमें इनडायरेक्टली मिलता है। मतलब कहने मतलब ये नहीं है कि गाय को हम जिस तरह पकड़ के उसका दूध निकालते हैं, उस तरह मधुमक्खी को पकड़ के हम नहीं कह सकते पकड़ के कि पकड़ के हाथ दोनों हाथ से पकड़ लिए कि भाई रस दे, पकड़ के मार रहे कि रस दे रस दे रस दे, वो रस नहीं देगी। उसके छत्ते से हम मधुमक्खी का रस प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी जो रस हमें मिलता है वह इनडायरेक्टली हमें मिलता है, ना कि हमें। हाँ, जैसे कि हम गाय और भैंस का दूध ले लेते हैं, उस प्रकार का हम जो स्रोत है वह मधुमक्खी से प्राप्त नहीं होता। और जो जीवधारी हैं वह विभिन्न पोषण की विधियां उनकी अलग अलग है। कुछ स्वपोषी हैं, कुछ परपोषी है। अब स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तथा कुछ ऐसे भी जीव हैं जो परपोषी कहलाते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं। स्वपोषी वह होते हैं जो खुद भोजन बनाते हैं, और परपोषी वह होते हैं जो भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर रहते हैं। जैसे जितने भी स्वपोषी हैं, जैसे जैसे कि हम पेड़, जो हमारे पेड़ हैं वह क्या करते हैं, वह सूर्य के प्रकाश द्वारा ही अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। वह सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तथा ऑक्सीजन को हमारे लिए उपयोगी करते हैं। तो जो जितने भी पौधे हैं, पादप हैं, वह खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, परपोषी। वह स्वपोषी कहलाते हैं। तथा जो भोजन दूसरे पे निर्भर है, जितने भी हम जानवरों को देखते हैं, वो क्या है, हर कोई जो है दूसरे पे निर्भर है, तो कहता है परपोषी मतलब हाइट्रोट्रॉप्स। और जो खुद अपना भोजन बनाते हैं वह ऑटोट्रॉप। भोजन के दूसरों पर निर्भर है, जो जानवरों को खाते हैं एक दूसरे पे, वह क्या है, परपोषी है। और अंत में हमारा जो कंक्लूजन है वह निकलता है
भोजन के आधार पर जानवरों को वर्ग है। शाकाहारी वे जानवर हैं जो केवल पौधों या उत्पादों के अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी जानवर के पास काटने और के लिए तेज दांत होते हैं और पीसने के लिए बहुत मजबूत दांत होते हैं। और क्योंकि भोजन बहुत चबाने की जरूरत होती है, क्योंकि यह सेलुलोज नामक पदार्थ बहुत ही समृद्ध होता है। अधिकांश मांसाहारी जानवर के दांत बहुत तीखे होते हैं, जिससे वे अपने शिकार मांस को फाड़ देते हैं। जैसे हमने शेर को देखा है, उदाहरण के शेर, बाघ और छिपकली। एक कीड़े मकोड़े अन्य जानवर खाता है। सर्वाहारी वे जानवर जो जो पौधे और जानवर दोनों को खाता है और सर्वाहारी कहलाता है। तथा वह जानवर जो केवल मांस को खाता है वह मांसाहारी कहलाता है। तो इसमें हमने क्या सीखा है? पहले सीखा है कि भोजन कहाँ से आते हैं। तो भोजन जो आते हैं वह भोजन के दो स्रोत हैं। पहले क्या है? पादप स्रोत। दूसरे क्या है? जंतु स्रोत। जंतु स्रोत जो है, जो हमें विभिन्न प्रकार के जो पौधों के हिस्से कुछ तनों से मिलते हैं, कुछ जड़ों से मिलते हैं, कुछ फल से मिलते हैं और कुछ उनके फूलों से मिलते हैं। और जंतु स्रोत हैं, कुछ हमें उसके एग से मिलते हैं, कुछ उनके हम उनके बॉडी पार्ट खाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिस तरह मधुमक्खी है उसके हम रस को ग्रहण करते हैं। और तथा आगे हमने सीखा कि पोषण के विभिन्न विधियां जो हैं वो अलग अलग जीवधारी उपयोग करते हैं। कुछ स्वपोषी होते हैं तो कुछ परपोषी होते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं और परपोषी वह होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो हमने स्वपोषी में देखा जितने भी पेड़ पौधे हैं संसार के वह क्या है? स्वपोषी हैं। और जितने भी जीव हैं जो खाने के दूसरे पे निर्भर रहते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। जैसे कि जितने भी मानव हैं सब क्या है? परपोषी। जितने भी कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, गाय, भैंस, सब क्या है? ये सब क्या है? परपोषी है। हम सब दूसरे किसी चीज पर निर्भर रहते हैं। तो अंततः जो ये हमारा कार्यक्रम है बहुत ही आगे चल के बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ कर आएंगे तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। और यह एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और आपकी फीडबैक की बहुत जरूरत होगी, आपको यह कैसी क्लास लगी। ठीक है, फिर हम दोबारा मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम में। ओके, थैंक यू।